वेलकम टू डेली अपडेट्स। पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का जो प्रीमियर मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है वो कंडक्ट हुआ। यह एक्सरसाइज बाई एनुअली कंडक्ट होता है, मतलब प्रत्येक 2 साल में एक बारी। तो ये सिंस 1993 से होस्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, और ये होता है नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन एक्सरसाइज एरिया नाक्सा में। ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन एक्सरसाइज एरिया नाक्सा में होता है, जो डार्विन कोस्ट के पास है। नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, डार्विन कोस्ट के पास, वहाँ पे मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है। 19 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इंडिया का जो इंडियन पार्टिसिपेशन है, इंडिया का जो नेवी का एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट है INS नीलगिरी, उसने भाग लिया है, और लगभग 6000 पर्सनल ने इसमें भाग लिया। पर्पज़ क्या है? एम्स टू इन्हांस मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए कोऑपरेशन को बढ़ाना, जो समुद्री सुरक्षा के लिए कोऑपरेशन को बढ़ाना, इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए तो एक दूसरे के साथ समन्वय से आसानी से काम कर सकें समन्वय में, और बिटवीन इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड बिल्ड नेवल रेडीनेस, और जो समुद्री सुरक्षा है उसके लेकर तैयारियों को बढ़ाना इसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक रीजन में ख़ास तौर पे। तो ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है, प्रत्येक 2 साल में एक बार होती है। 19 देशों की जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, 19 देशों की मरीन फोर्सेज ने भाग लिया इसमें, और इंडिया की तरफ से INS जो स्टील्थ फ्रिगेट था INS नीलगिरी ने ज्वाइन किया। इंडिया ने अभी जो ग्लोब नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी को होस्ट किया है, ग्लोब नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी, और इसका ये जो ये प्लेटफॉर्म है ग्लोब नेटवर्क, ये जो भी किसी मतलब कंट्री हैं, जो पार्टिसिपेटरी कंट्री हैं, जो इसमें भाग लेने वाली कंट्री हैं, उसकी जो सेंट्रल इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, जो करप्शन को कम करने में इन्वॉल्व हैं, ऐसी एजेंसियां, उनका समूह है ये बना था 3 जून 2021 को बना था, ये 3 जून 2021 को। और एक जब रियाद इनिशिएटिव हुआ था, मतलब रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में G20 की बैठक हुई थी, उस टाइम में निर्णय लिया गया था कि हम ग्लोब नेटवर्क नाम से एक ऐसे संगठन को बनाएंगे, कि ऐसे नेटवर्क बनाएंगे जहाँ पे हम एंटी करप्शन लॉ को इन्फोर्स करने की बात कर सकें, और क्रिमिनल इंटेलिजेंस से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सके डायरेक्ट एजेंसी टू एजेंसी, मतलब इसमें सरकार की तरफ से या पहले समझौता हो फिर एजेंसियों को शेयर हो, ऐसा नहीं, एजेंसियां खुद बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऑप्ट कर सकती हैं। तो इस प्रकार का संगठन है ग्लोब नेटवर्क, और इसमें 135 मेंबर कंट्रीज हैं, 250 अथॉरिटीज़ इसमें शामिल हैं, 250 अथॉरिटीज़, 135 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हुई। और इसका ऑफिस है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये इसके ऑफिस को अभी सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो इंडिया ने 12वीं स्टीयरिंग कमेटी जो इसकी अध्यक्षता थी उसको होस्ट किया। ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़, जो एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उसके नेटवर्क को होस्ट किया इंडिया ने 23 से 25 मार्च के बीच में नई दिल्ली में। और इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ED ने। जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम होगा वो माल्टा में होगा, इस साल का 2027 का माल्टा में होगा कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर बने हैं, और दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट गाई परमेलिन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जाए मायुंग दूसरे नंबर पर एक साथ हैं। और इसमें
जो डोनाल्ड ट्रंप है ये टॉप 10 में नहीं है। 39% अप्रूवल मिला है इनको डोनाल्ड ट्रंप, इसमें ये टॉप 10 में नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉप 10 पे हैं, दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 14वीं जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये 14वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होगी वो कैमरून में होगी। कैमरून में जो MC4 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 14 ये कैमरून में आयोजित हो रही है। 26 से 29 मार्च तक ये आयोजित होगी यूनाडे कैमरून में। ऐसा दूसरी बार है कि जब अफ्रीका के किसी देश में, मतलब अफ्रीका में ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होस्ट हो रही है। 2015 में केन्या में हुई थी, केन्या के नैरोबी में। अब ये हुई थी 14वीं होगी 26-29 मार्च के बीच यूनाडे कैमरून में। अभी जो इशू आ रहे हैं, जैसे कि अभी पूरा एक तरीके से बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं है कि अगले दिन क्या होगा जो वैश्विक व्यापार को लेकर। तो अब वही कि रिफॉर्म एम्ड एट ब्रिंगिंग बैक सम प्रेडिक्टेबिलिटी, कि लोग अनुमान लगा सकेंगे कि कैसा होगा व्यापार का रुख। ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर दैट हैज़ बीन शेकन बाय, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम अस्थिरता पैदा कर दी है USA ने। और दूसरा कि जो USA WTO का जो सेटलमेंट को लेकर, ट्रेड सेटलमेंट को लेकर जो भी एजेंसियां हैं वो क्या हैं, अभी तो वो रिस्टोर नहीं है, अभी वो डिसफंक्शनल है, वो काम नहीं कर रही हैं। तो उसको लेकर बात होगी। टर्निंग पॉइंट ऑफ मिनिस्ट्रियल वन दैट कम्स एट व्हेन इट्स, जो ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट है, ट्रेड डिस्प्यूट पावर है, वो अभी डिसफंक्शनल है, तो उसको लेकर बात होंगी। अमेरिका चाहता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के जो उसकी डेफिनेशन है, जो उसके विचार है, उसमें बदलाव हो। तो 3-4 लेवल पर इस पर बातें होंगी। तो ये दूसरी बार है जब किसी अफ्रीकन कंट्री ने इसको होस्ट कर रहा है 26 से 29 मार्च के बीच में कैमरून में। और इससे पहले 2010 में इससे पहले जो MC10 था, MC4 2015 में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2015, इसको होस्ट किया था केन्या ने। तो जो इसका ट्रेड सेटलमेंट बॉडी है, ट्रेड सेटलमेंट पावर, वो भी डिसफंक्शनल है अमेरिका के कारण, क्योंकि इसमें अमेरिका की तरफ से जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट अभी नहीं हुए हैं। और दूसरा मोस्ट फेवर्ड नेशन को लेकर बदलाव, और मतलब इसके अलावा बहुत से ट्रेड जो बैरियर हैं उसको लेकर बातें होंगी। तो ये थे आज के करंट अफेयर इम्पोर्टेंट।